हेलो स्टूडेंटों, गुड मॉर्निंग। आज हम बीए पार्ट सेकंड सब्जेक्ट सोशियोलॉजी विषय के अंतर्गत जो आपकी पहली पुस्तक है सामाजिक सर्वेक्षण और उसकी पद्धति है। प्रथम जो पेपर होता है वो है सामाजिक अनुसंधान और उसकी पद्धतियाँ। इस सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत किन किन वैज्ञानिक पद्धतियों का हम प्रयोग करते हैं। तो आज हमारा जो सेकंड ईयर का सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है सामाजिक सर्वेक्षण एवं अनुसंधान की पद्धतियाँ, उनके बारे में। तो आज हम सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है सामाजिक अनुसंधान का अर्थ, उद्देश्य, क्षेत्र, महत्व का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि सामाजिक अनुसंधान का अध्ययन करने से पहले हमें अनुसंधान किसे कहते हैं। ठीक है, अनुसंधान का मतलब होता है व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करना। ठीक है, जब तक हम किसी विषय या वस्तु का व्यवस्थित ढंग से अध्ययन नहीं करते हैं तब तक उसे विज्ञान नहीं कहा जा सकता। विज्ञान का मतलब क्या होता है? व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करना। कोई भी विषय वस्तु है उसमें हम अध्ययन करते हैं तो एक व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करते हैं तो उसे विज्ञान कहा जाता है। अब आप जानते हो कि आपकी जो विज्ञान है उसके अंतर्गत आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान का मतलब होता है व्यवस्थित ज्ञान या व्यवस्थित अध्ययन पद्धति। यानी कि विज्ञान के अंतर्गत कोई भी विषय हो सकता है जिसका हम व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करते हैं उसे विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान के अंतर्गत कुछ शब्द हमने पढ़े होंगे जिनका संज्ञान में लाना आपके ज्ञान में वृद्धि करने के लिए आवश्यक है। सबसे पहले हम अनुसंधान को पढ़ने से पहले हम कुछ शब्दों का या अवधारणाओं का प्रयोग बताना चाहते हैं। पहला है खोज। ठीक है, दूसरा है आविष्कार, तीसरा नवाचार और जो चौथा आता है अनुसंधान। ठीक है, इन सब का हमने अध्ययन किया था, विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते आए हैं। खोज किसे कहते हैं, आविष्कार किसे कहते हैं, नवाचार क्या होता है, अनुसंधान क्या होता है। ठीक है, तो खोज का मतलब होता है किसी विषय में, यानी कि कोई विषय है उसमें जब पहली बार किसी चीज की जानकारी प्राप्त की जाती है। यानी कि कोई भी विषय है उसमें अगर पहली बार किसी चीज की जानकारी प्राप्त की जाती है तो उसे हम खोज कहते हैं। ठीक है, कोई भी विषय हो सकता है जब हम पहली बार किसी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है तो वो खोज कहलाती है। दूसरा है आविष्कार। आविष्कार का क्या मतलब होता है? जब कभी विद्यमान वस्तुओं के, यानी कि जो हमारे पास विद्यमान वस्तुएं होती है या जो हमारे पास उपकरण होते हैं, इनके संयोजन से, यानी कि जो वस्तुएं होती है, जो उपकरण हमारे पास होते हैं, उनके संयोजन से हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी चीज या वस्तु का निर्माण करते हैं। यानी कि जो हमारे पास विषय वस्तु होती है या उपकरण होते हैं, उनका एक संयोजन, एक एकत्रित करके हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी यंत्र या उपकरण या वस्तु का निर्माण करते हैं तो वो आविष्कार कहलाता है। जैसे हमने साइकिल का आविष्कार किया, बल्ब का आविष्कार किया। ठीक है, जैसे साइकिल का आविष्कार है
उसमें हम उसके विभिन्न अंगों को एकत्रित करके एक साइकिल का रूप देते हैं, तो क्या हो गया? आविष्कार हो गया। दूसरा है, तीसरा है नवाचार। नवाचार हमारे जो तरीके हैं, पहले से प्रचलित जो तरीके हैं किसी भी काम करने के या हमारे विषय पढ़ाई में, उसमें किसी नई खोज करना, नया तरीका अपनाना नवाचार कहते हैं। आज हम देखो, आज हम आपको घर बैठे टेक्नोलॉजी की सहायता से अब घर बैठे आप अध्ययन कर रहे हैं। ये क्या है? एक शिक्षा में एक नवाचार है, नया तरीका है जो हमने खोजा है। ठीक है, तो और चौथा आता है अनुसंधान। अब अनुसंधान कहते किसे है, इसको समझना आवश्यक है। अनुसंधान है क्या? तो अनुसंधान का मतलब होता है व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करना, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना। ठीक है, अनुसंधान दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्च। ठीक है, किससे? रिसर्च। रिसर्च का री का मतलब होता है पुनः। क्या होता है री का मतलब? पुनः। और सर्च का मतलब होता है खोज। खोज करना। तो अनुसंधान का मतलब है पुनः खोज करना, यानी कि हमारे पास जो सिद्धांत है, नियम है, उनकी दोबारा से जांच करना। क्या है? जो हमारे पास कोई भी वस्तु है, सिद्धांत है, उपकरण है, या समाज के बारे में जो पहले से सिद्धांत प्रचलित है, उनकी दोबारा से खोज करना, उनके बारे में दोबारा जांच करना। ठीक है, तो बार बार खोज करना, यानी कि कोई भी सिद्धांत है उनको बार बार, समाज में कोई भी सिद्धांत है, प्रचलित है, समाज की व्यवस्था कैसी है, पहले जाति व्यवस्था कैसी थी, तो वो पहले के जो सिद्धांत थे, जैसे जैसे मानव के ज्ञान में वृद्धि होती जाती है, तो वो एक नई नई खोज करता है किसी भी चीज के बारे में। ठीक है, तो अनुसंधान का मतलब होता है पुनः खोज करना। अब हम अनुसंधान को समझने के लिए सबसे पहले कुछ समाजशास्त्री हुए हैं, उनकी परिभाषाओं का अध्ययन करना आवश्यक होता है। ठीक है, तो रिसर्च का मतलब होता है पुनः खोज करना। पहली है जो एक समाजशास्त्री हुए मुनरो, उन्होंने अनुसंधान की परिभाषा दी है कि जो अनुसंधान होता है वो समस्याओं को सुलझाने का की वह विधि है, यानी कि अनुसंधान समस्याओं को सुलझाने की वह विधि है जिनकी सहायता से या सुझावों की दृष्टि से तथ्यों द्वारा जो सुझाव दिए जाते हैं, जिनके सुझाव जो होते हैं उनके पुष्टि तथ्यों के द्वारा की जाती है, यानी कि सुझावों की पुष्टि तथ्यों के आधार पर की जाती है। ठीक है, और ये परिभाषा मुनरो ने दी है। अनुसंधान समस्याओं को सुलझाने की वह विधि जो सुझावों की पुष्टि के आधार, जो सुझाव है उनकी पुष्टि तथ्यों के आधार पर की जाती है, यानी कि तथ्य जो हम बिना तथ्यों के, कार्यकारण संबंधों के हम किसी भी चीज की पुष्टि नहीं कर सकते। कोई भी घटना है उसके पीछे तथ्य होना आवश्यक है, उनके आधार पर हम उनकी सुझावों की पुष्टि करते हैं। तो दूसरी है रेडमैन ने जो परिभाषा दी है अनुसंधान की, रेडमैन ने इन्होंने कहा है
कि अनुसंधान नवीन ज्ञान प्राप्त करने की एक सुव्यवस्थित प्रयास है। यानी कि ज्ञान अनुसंधान नवीन ज्ञान, अनुसंधान नवीन ज्ञान प्राप्त करने का एक सुव्यवस्थित प्रयास है। ठीक है, रेडमैन ने कहा है कि अनुसंधान है जो नवीन ज्ञान यानी नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रयास है। सुव्यवस्थित यानी कि विज्ञान किसे कहते हैं, व्यवस्थित तरीके से अध्ययन जो किया जाता है उसे विज्ञान कहा जाता है। तो यहाँ सुव्यवस्थित यानी कि नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है तो उसे अनुसंधान कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी होता है और जिज्ञासु प्राणी होने के लिए उनके मन में नई नई खोज, नई नई भावनाएं उत्पन्न होती है और उनका जो अनुसंधान किए जाते हैं उन चीजों के बारे में नवीन ज्ञान तो होता है। तो अब हम पढ़ेंगे सामाजिक अनुसंधान। ठीक है, अनुसंधान समझ में आ गया। अनुसंधान का होता है उन्हें खोज करना। अब हमें पढ़ना है सामाजिक अनुसंधान कि सामाजिक अनुसंधान कहते किसे है। सामाजिक अनुसंधान, ठीक है, जो सामाजिक अनुसंधान है शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। यानी कि जो सामाजिक अनुसंधान है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। सामाजिक प्लस अनुसंधान। ठीक है, सामाजिक अनुसंधान किन शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है, सामाजिक प्लस अनुसंधान। सामाजिक अनुसंधान का अर्थ होता है जानने से। सामाजिक अनुसंधान का मतलब होता है जानने से। हमें अनुसंधान शब्द का अर्थ समझना है। अनुसंधान शब्द की उत्पत्ति एक ऐसे शब्द से हुई है, यानी कि जो सामाजिक अनुसंधान है उस शब्द की उत्पत्ति एक ऐसे शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है दिशाओं में जाना अथवा खोज करना। किसमें है, दिशाओं में जाना या खोज करना। यानी कि अनुसंधान जो है उस शब्द की उत्पत्ति एक ऐसे शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है खोज करना। ठीक है, तो यहां सामाजिक जो अनुसंधान है तो अनुसंधान वह व्यवस्थित वैज्ञानिक पद्धति है। यानी कि अनुसंधान जो है वह वैज्ञानिक पद्धति है। यानी कि हम अनुसंधान के बारे में बात चल रहे हैं कि अनुसंधान वह व्यवस्थित वैज्ञानिक पद्धति है, क्योंकि अनुसंधान को क्या माना है, एक व्यवस्थित वैज्ञानिक पद्धति माना। क्या माना है अनुसंधान को, अनुसंधान को व्यवस्थित वैज्ञानिक पद्धति माना है। ठीक है, तो अनुसंधान को क्या माना है, एक वैज्ञानिक पद्धति माना है जिसमें वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग द्वारा, यानी कि व्यवस्थित वैज्ञानिक पद्धति माना है जिसमें जो वैज्ञानिक होते हैं वो उपकरणों के प्रयोग द्वारा, यानी जो उपकरण होते हैं उनके प्रयोग द्वारा वर्तमान ज्ञान का परिमार्जन, यानी कि उसका जो वर्तमान ज्ञान है उसका पुनः परीक्षण करता है। जो वर्तमान ज्ञान है उसका परिमार्जन करता है, उसका विकास करता है अथवा किसी नए तथ्यों की खोज की जाती है। ठीक है, उसका जो वर्तमान ज्ञान है उसको परिमार्जन करना, उसका विकास करना और किसी नए तथ्यों की खोज द्वारा जो नए तथ्य हैं उनकी खोज द्वारा अपने ज्ञान में वृद्धि की जाती है। ठीक है, तो अनुसंधान क्या है, व्यवस्थित वैज्ञानिक पद्धति माना है। अनुसंधान को व्यवस्थित वैज्ञानिक पद्धति माना है और जिसमें जो वैज्ञानिक होते हैं उपकरणों के प्रयोग द्वारा वर्तमान ज्ञान का परिमार्जन करते हैं, उसका विकास करते हैं अथवा जो किसी नए जो तथ्य हैं उनकी खोज द्वारा, नए तथ्यों की खोज द्वारा अपने जो ज्ञान में वृद्धि की जाती है। तो ये हो गया
अनुसंधान। ठीक है, तो अनुसंधान का अर्थ समझ में आ गया। अब स्पष्ट है कि जो सामाजिक तथ्य है, ठीक है, तो सामाजिक अनुसंधान का मतलब होता है कि समाज की घटनाओं के बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, तो सामाजिक अनुसंधान का क्या अर्थ हुआ? समाज के बारे में या सामाजिक घटनाओं जो तथ्य है उनके बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त करना ही सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। ठीक है, तो स्पष्ट है कि सामाजिक तथ्य जो होते हैं, समाज में जो तथ्य होते हैं उनके बारे में, घटनाओं के बारे में एवं सिद्धांतों के संबंध में नवीन ज्ञान की प्राप्ति हेतु प्रयोग में लाई गई, यानी जो नवीन ज्ञान है उसकी प्राप्ति हेतु हम जब किसी सामाजिक तथ्यों के बारे में, घटनाओं के बारे में, सिद्धांतों के संबंध में जब हम कोई नवीन ज्ञान प्राप्त हेतु प्रयोग में लाई गई वैज्ञानिक पद्धति ही सामाजिक अनुसंधान कहलाती है। ठीक है, तो सामाजिक अनुसंधान का मतलब होता है सामाजिक तथ्यों के बारे में, सामाजिक घटनाओं के बारे में एवं जो पहले से सिद्धांत है उनमें हमें नवीन ज्ञान की प्राप्ति हेतु, यानी कि जो पहले से तथ्य हैं, घटनाएं हैं या जो सिद्धांत है उनके संबंध में नवीन ज्ञान की प्राप्ति हेतु, यानी कि नवीन ज्ञान प्राप्ति हेतु प्रयोग में लाई गई, यानी कि उनके नवीन ज्ञान प्राप्ति के प्रयोग में लाई गई वैज्ञानिक पद्धति ही सामाजिक अनुसंधान कहलाती है। ठीक है, तो सामाजिक अनुसंधान का अर्थ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सामाजिक तथ्यों, घटनाओं, सिद्धांतों के संबंध में नवीन ज्ञान की प्राप्ति हेतु प्रयोग में जो लाई गई वैज्ञानिक पद्धति है उसे ही सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। जब हम सामाजिक घटनाओं के संबंध में अनुसंधान किए जाते हैं, जब हमें सामाजिक घटनाओं के संबंध में अनुसंधान किए जाते हैं तो वो ही सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। अब हम सामाजिक अनुसंधान की कुछ परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि सामाजिक जो अनुसंधान है उसके कुछ समाजशास्त्रियों ने परिभाषा दी है। पहली परिभाषा है पीवीएम के अनुसार, पीवीएम के अनुसार। ठीक है, तो पीवीएम ने परिभाषा दी है कि सामाजिक अनुसंधान तार्किक एवं क्रमबद्ध पद्धति है। सामाजिक अनुसंधान क्या है? तार्किक, सामाजिक अनुसंधान तार्किक एवं क्रमबद्ध पद्धतियां हैं। तार्किक एवं क्रमबद्ध पद्धतियां है। ठीक है, सामाजिक अनुसंधान क्या है? तार्किक एवं क्रमबद्ध पद्धतियां है। पद्धतियों के द्वारा, यानी कि पद्धतियों के द्वारा नवीन ज्ञान, नवीन तथ्यों द्वारा, जो नवीन तथ्य है उनके द्वारा तथ्यों का अन्वेषण अथवा नए तथ्यों का अन्वेषण तथा, ठीक है, सामाजिक अनुसंधान तार्किक एवं क्रमबद्ध पद्धतियां हैं जिनके द्वारा नवीन तथ्यों का अन्वेषण जो किया जाता है। ठीक है, नवीन तथ्यों का जो है, नवीन तथ्यों का अन्वेषण अथवा पुराने तथ्य अथवा पुराने तथ्यों, ठीक है, नवीन तथ्यों का अन्वेषण करते हैं और अथवा पुराने तथ्यों का जो है उनके परीक्षण, पुराने तथ्यों का परीक्षण, सत्यापन, पुराने अथवा पुराने तथ्यों का सत्यापन, उनके क्रमों, पारस्परिक कारण संबंधों, पारस्परिक
संबंधों के कार्य कारण ठीक है, पारस्परिक संबंधों के जो कार्य कारण को व्याख्या कर उन्हें संचालित करने वाले स्वाभाविक नियमों का विश्लेषण विश्लेषण किया जाता है करने के उद्देश्यों से की गई वैज्ञानिक पद्धति है। क्या है? ठीक है, तो बीवी यंग ने क्या कहा? सामाजिक अनुसंधान तार्किक एवं क्रमबद्ध पद्धतियां है के द्वारा नवीन तथ्यों का अन्वेषण तथा अथवा पुराने तथ्यों का परीक्षण, सत्यापन, उनके क्रमों, पारस्परिक संबंधों के कार्य कारण संबंधों की व्याख्या द्वारा उन्हें संचालित करने वाली स्वाभाविक नियमों के विश्लेषण करने के उद्देश्य से की गई वैज्ञानिक पद्धति है। ठीक है, तो ये किसने परिभाषा दी है? पीवी यंग ने। अब हम सामाजिक अनुसंधान और अनुसंधान का अर्थ समझ में आ गया। अब हम सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य किनका अध्ययन करेंगे? उद्देश्य, सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य। ठीक है, सामाजिक अनुसंधान के जो उद्देश्य है उन्हें हम दो भागों में बांटकर, यानी कि सामाजिक अनुसंधान के जो उद्देश्य होते हैं उन्हें दो भागों में बांटकर हम अध्ययन करेंगे। पहला है सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य बौद्धिक या सैद्धांतिक, उद्देश्य। ठीक है, पहला है बौद्धिक या सैद्धांतिक उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य जो है व्यावहारिक या उपयोगिता उद्देश्य। ठीक है, सामाजिक अनुसंधान के जो उद्देश्य है वो उनको हम दो भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। पहला है बौद्धिक या सैद्धांतिक उद्देश्य, दूसरा है व्यावहारिक या उपयोगितावादी उद्देश्य। तो हम पहले बौद्धिक या सैद्धांतिक उद्देश्यों के बारे में जानेंगे। ठीक है, जो पहला बौद्धिक या सैद्धांतिक उद्देश्य सामाजिक अनुसंधान का माना जाता है नए तथ्यों की खोज करना। क्या माना है? पहला उद्देश्य बौद्धिक या सैद्धांतिक, नए तथ्यों की खोज करना। ठीक है, कोई भी अनुसंधान किया जाता है उसका जो पहला बौद्धिक या सैद्धांतिक उद्देश्य होता है कि कोई भी किसी के बारे में भी हम खोज करते हैं तो सबसे पहले हम नए तथ्यों की खोज करते हैं। कोई भी विषय होता है उसके बारे में हम नए तथ्यों की खोज की जाती है। क्यों की जाती है? कि मानव एक जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा है। मानव क्या रहा है? जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा है और हम हमेशा नए तथ्यों की खोज करता रहा है। ठीक है,
तो पहला जो सामाजिक अनुसंधान का जो उद्देश्य है बौद्धिक या सैद्धांतिक, वो है नए तथ्यों की खोज करना। यानी कि सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत जो अनुसंधान करता होता है वो नए तथ्यों की खोज करता है, क्योंकि मनुष्य एक जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है और वो हमेशा नए नए तथ्यों की खोज करता रहता है। ठीक है, पहला बौद्धिक या सैद्धांतिक उद्देश्य समझ में आ गया, नए तथ्यों की खोज करना। दूसरा जो उद्देश्य है बौद्धिक या सैद्धांतिक, वो है पुराने तथ्यों, नियमों, पुराने तथ्यों, नियमों, सिद्धांतों का पुनः परीक्षण करना। ठीक है, सामाजिक अनुसंधान का जो बौद्धिक या सैद्धांतिक उद्देश्य है कि जो पुराने तथ्य, यानी कि पहला तो हो गया नए तथ्यों की खोज करना, दूसरा हो गया पुराने जो तथ्य, नियम जो है पुराने समाज में जो सिद्धांत पहले के बने हुए उनकी पुनः परीक्षण करना, यानी कि पुनः जांच करना। भाई जो प्राचीन काल या पहले से जो सिद्धांत है उनमें कोई कमी है या उनका क्या महत्व है, नहीं है, जो नियम पहले से प्रचलित है वो कहाँ तक, जो सिद्धांत है वो कहाँ तक सही है, उनका पुनः परीक्षण किया जाता है। किसमें? सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत। ठीक है, तो बौद्धिक या सैद्धांतिक उद्देश्य का पहला है नए तथ्यों की खोज करना, दूसरा है पुराने तथ्य जो है समाज के अंतर्गत जो नियम है, सिद्धांत है, उनका पुनः परीक्षण किया जाता है। तीसरा जो उद्देश्य है बौद्धिक उद्देश्य, वो है उन नियमों का, जो सामाजिक घटनाओं का, यानी कि सामाजिक घटनाओं को नियमित वे निर्देशित करने वाले नियमों की खोज करना। यानी कि समाज की जो घटनाएं, सामाजिक जो घटनाएं वो किस प्रकार से नियमित रहती है, ठीक है, जो निर्देशित करते हैं वो नियमों की खोज की जाती है। ठीक है, तो चौथा है उन नियमों का पता लगाना जिनके अंतर्गत सामाजिक संबंध घटित हो, घटनाएं घटती है। यानी कि उन जो नियम है उन नियमों का पता लगाया जाता है, यानी कि उन नियमों का पता लगाया जाता है कि जिसके अंतर्गत जो सामाजिक घटनाएं हैं घटित होती है, यानी कि घटती है। हमारी जो सामाजिक घटनाएं होती है वो किन नियमों के अंतर्गत घटित होती है समाज में, उनके बारे में पता लगाने की कोशिश की जाती है। पांचवा जो उद्देश्य है सामाजिक घटनाओं एवं तथ्यों का, जो सामाजिक घटनाएं होती है, जो तथ्य होते हैं, उनका वैज्ञानिक अध्ययन करना। यानी कि जो सामाजिक घटनाएं हैं, तथ्य है, उनका वैज्ञानिक अध्ययन कर उनके संबंध में सामान्यीकरण और वैज्ञानिक अवधारणा निर्धारित करना। यानी कि हमारी जो सामाजिक घटनाएं हैं, जो हमारे वैज्ञानिक अध्ययन है, उनके संबंध में सामान्यीकरण एवं वैज्ञानिक जो अवधारणा है उनका निर्धारण किया जाता है। तो ये हो गई 5 विशेषताएं समाजशास्त्र के, सामाजिक अनुसंधान के, बौद्धिक या सैद्धांतिक उद्देश्यों की। अब हम सामाजिक अनुसंधान की जो दूसरी विशेषता है व्यवहारिक या उपयोगितावादी उद्देश्य, उनका अध्ययन करेंगे। अब आप देखो कोई भी अनुसंधान या कोई भी सिद्धांत जो बनाए जाते हैं उनका महत्व तभी होगा जब वो समाज के लिए उपयोगी होगा। अगर कोई उद्देश्य सिद्धांत है या अनुसंधान है, अगर वो समाज के लिए उपयोगी नहीं होते तो उनका कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिए सामाजिक अनुसंधान का जो व्यवहारिक या उपयोगितावादी उद्देश्य है उसको जानना भी आवश्यक होता है कि सामाजिक अनुसंधान का व्यवहारिक या उपयोगितावादी उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे समाज के अंतर्गत, यानी कि जो समाज है, समाज की विशेष समस्याओं का समाधान करना। यानी कि समाजशास्त्र के जो उद्देश्य है, वो सामाजिक अनुसंधान के जो उद्देश्य है व्यवहारिक या उपयोगितावादी, वो है कि हमारे समाज की जो विशेष समस्या है उनका समाधान किया जाना चाहिए। यानी कि सामाजिक अनुसंधान के द्वारा हमारे समाज की जो विभिन्न समस्याएं हैं उनका समाधान होना चाहिए। जैसे समाज की जो समस्या है, बेरोजगारी है, निर्धनता है या भिक्षावृत्ति है, इन सब का समाधान किया जाना चाहिए। यानी कि समाज की विशेष समस्याओं का समाधान करना सामाजिक अनुसंधान का एक व्यवहारिक या उपयोगितावादी उद्देश्य माना जाता है। ठीक है,
जो दूसरा उद्देश्य है सामाजिक अनुसंधान का व्यवहारिक या उपयोगितावादी, वो है सामाजिक तनावों को दूर करना। यानी कि सामाजिक जो तनाव होते हैं, समाज में जो तनाव होते हैं, उनको दूर किया जाना चाहिए। ठीक है, समाज के जो तनाव होते हैं उनको दूर किया जाना चाहिए। यानी कि सामाजिक जो तनाव होते हैं उनको दूर किया, यानी कि समाज में विभिन्न प्रकार के तनाव जैसे जाति के आधार पर पाए जाते हैं, धर्म के आधार पर पाए जाते हैं, भाषा के आधार पर पाए जाते हैं, उनको दूर किया जाना चाहिए। ये भी सामाजिक अनुसंधान का एक व्यवहारिक या उपयोगितावादी उद्देश्य माना जाता है। तीसरा, सामाजिक प्रगति एवं विकास हेतु, हमारे समाज की प्रगति एवं विकास हेतु योजनाओं के निर्माण एवं उन्हें क्रियान्वयन में सहायता है। ठीक है, सामाजिक अनुसंधान का जो एक व्यवहारिक या उपयोगितावादी उद्देश्य माना है वो है कि समाज की प्रगति एवं विकास के लिए, यानी कि समाज की प्रगति और विकास कैसे किया जा सके उनके संबंध में जो योजनाएं हैं उनका निर्माण किया जाना चाहिए, उन्हें किस प्रकार से क्रियान्वित किया जा सके, इनका भी सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। चौथा है सामाजिक नियंत्रण में सहायक, यानी कि सामाजिक अनुसंधान का जो एक उद्देश्य होता है व्यवहारिक या उपयोगितावादी, वो होता है कि सामाजिक नियंत्रण में सहायक होना चाहिए। यानी कि समाज में किस प्रकार से नियंत्रण रखा जा सके उनकी खोज भी सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत की जाती है। पांचवी विशेषता है सामाजिक संगठन में दृढ़ता एवं स्थिरता प्रदान करना। यानी कि सामाजिक अनुसंधान का जो पांचवा व्यवहारिक उद्देश्य है वो है कि सामाजिक संगठन को किस प्रकार से सुदृढ़ किया जाए एवं स्थिरता उन्हें किस प्रकार प्रदान की जाए, इनका भी अध्ययन समाजशास्त्रीय व्यवहारिक या उपयोगितावादी उद्देश्यों के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, आज हमारा टॉपिक यहीं पर, आज हमने पढ़ा सामाजिक अनुसंधान का और उद्देश्य। तो ये आज हम कल पढ़ेंगे अगला टॉपिक।